नमस्कार साथियों, मैं राहुल राहुल जी टॉक से आ चुका हूँ आपके सामने फिर से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे विद्यार्थी हमको बोल रहे थे कि सर आप सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं करेक्ट, बहुत ही अच्छा लगता है। आपने भी रिसेंटली लूसेंट के बारे में बताया, हमें काफ़ी बेहद पसंद आया। और आप जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट टू रेलवे, तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमें ये बता दीजिए कि हम जब भी एनटीपीसी की जो आगामी डेट में फॉर्म आने वाला है, उन डेट्स में जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उससे पहले क्या-क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम कंप्लीट करा लें, ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि जब हम फॉर्म को अप्लाई करने जाएँ, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत का सामना ना करनी पड़े जो हमारे फॉर्म अप्लाई करने में बाधा बने। ठीक है? तो नमस्कार, मैं राहुल राहुल एजुटॉक से इंडियन रेलवे सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ चुका हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा एक ही बार में कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है? तो बिना समय को खराब किए हुए, और बेहद आपका समय बहुत कीमती है, हमारा भी कीमती है, तो दोनों का समय ना खराब करते हुए डायरेक्ट टू टॉपिक पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे क्या चीज़ें रहते हैं। ठीक है? चलिए, उससे पहले 1-2 मिनट की बात मैं आपको बता दूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी का फॉर्म सर कब से अप्लाई होगा? तो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, उनका 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। 21 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक, यानी कि पूरा 1 मंथ मिलेगा फॉर्म को अप्लाई करने में। लास्ट डेट है 21 नवंबर। और जो अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 28 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर, ठीक है ना? लगभग उनको भी 1 महीना मिलने वाला है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। इस वीडियो को देखने के बाद अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लीजिएगा पहले, क्योंकि हमें हर प्रॉब्लम का समाधान अपने पास पहले से कर लेना चाहिए, ताकि एंड द टाइम हमें वो दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है? तो जो भी विद्यार्थी, इस मैं जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है, तो आप पर्टिकुलर विशेष रूप से उस पर ध्यान देकर उसको बनवा लें या सुधार कर लें। ठीक है? चलिए, तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे, सबसे पहला बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है आपका, जो कि सबके पास होगा, आधार कार्ड। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें अगर आपने मिस्टेक कर रखी है तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको चीज़ें सुधारनी पड़ेगी, चाहे फिर वो आपका डीओ हो गया, चाहे आपका सरनेम हो गया, है ना? कुछ भी है जो गलत है उसे सही कर लीजिए। सारी चीज़ें आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड, इन सब में सेम होना चाहिए। जहाँ पे भी थोड़ा-सा बदलाव है, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला आधार कार्ड, लिंक विथ योर मोबाइल नंबर। आपका जो पर्टिकुलर विशेष नंबर है, जो कभी फिलहाल में चेंज नहीं होगा और आपको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ वो नंबर लगाइएगा, वो नंबर एक्टिव कराइएगा आधार में जो आप लॉन्ग लाइफ चलाने वाले हैं। तो लिंक विथ योर आधार नंबर, आपका जो भी नंबर है वो वेरिफिकेशन होना चाहिए, बिकॉज़ जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर होगा, उस ओटीआर में बार-बार आप गलती करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है रेलवे की तरफ से। ठीक है? फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी यही कहते हैं कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनको एक-एक करके देख लीजिएगा, कभी फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया आधार कार्ड। सेकंड डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, आपका 10th का मार्कशीट। जब आप 12th लेवल पे एग्जाम डालने जा रहे हैं, तो 10th वाली मार्कशीट और 12th वाली मार्कशीट, दोनों ही मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। वो उसमें नंबर डलता है। आप लोग कुछ बोलते हैं सर ड्यूरिंग 12th का हमने एग्जाम दिया है, हमारे पास मार्कशीट नहीं आई, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आपके पास फाइनलाइज मार्कशीट पास आउट होनी चाहिए। ठीक है ना? जो रिज्यूमिंग जो बिल्कुल चल रहे हैं, 12th कर रहे हैं, वो नहीं डाल सकते। ठीक है? तो क्या हो गया, आधार कार्ड, 10th+2 की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। वो 3 साल के अंडर का होना चाहिए, उससे बाद का है तो न्यू बनवा लीजिए। अगला डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ये मैं आपको बता दूं, वैसे तो रिसेंटली लग जाता था महीने, 6 महीने, 12 महीने का, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इशू कर दिया इस तरीके से नहीं, वो रिसेंटली नया बना हुआ लेते हैं। तो आफ्टर 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल के बाद का आपका लागू होगा।
तो जिन लोग का भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, अभी साइबर कैफे से बनवा लीजिए, 5 से 7 दिन में आ जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जाति प्रमाण पत्र की जरूरत सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स को होगी या फिर एससी एसटी कैंडिडेट्स को होगी। जनरल वाले पे ये इस डॉक्यूमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसका सीधा कनेक्शन है आरक्षण से। आपको आरक्षण चाहिए, एज में, नंबर में जो रहेगा उसके बिहाफ में आपको ये लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। देन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका एक ऐसा होना चाहिए, बिकॉज काफी बार अभी विद्यार्थी बोल रहे थे हमारी फीस वापस नहीं आए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने अपना अकाउंट नंबर ही नहीं लगाया था। साइबर कैफे ने फॉर्म अपना ऑनलाइन किया और उसने अपनी डिटेल डाल दी, तो किसके में आएगी फीस रिफंड? फीस तो उसी के में जाएगी ना। तो ऐसी गलती आप ना करें, और हमारे हुए तो बिल्कुल ना करें। तब हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद भी आप गलती करें तो फिर तो ये आपकी गलती है पूर्ण रूप से। ठीक है, आगे जो एक और डॉक्यूमेंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, फोटो आपका जो होना चाहिए, फॉर्म रिजेक्शन में दिक्कत आती है, बिल्कुल फेस स्ट्रेट होना चाहिए, व्हाइट या फिर ब्लू बैकग्राउंड में आपका फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे करें, ब्लैक या ब्लू पेन से। ठीक है ना, आड़े टेढ़े नहीं, बहुत स्वच्छ तरीके से नाम लिखें, उस नाम को याद रखें, क्योंकि वही सिग्नेचर आपके एंड ऑफ द टाइम तक चलते चले जाएंगे। ये चीजें बहुत गौर करने वाली होती है, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। आप लोग, अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं सर हम सिलेक्शन हो गया, हमारा एडमिट कार्ड खो गया। आपको सारे एडमिट कार्ड फिजिकल, जैसे अरबी ग्रुप डी में आप जैसे सिलेक्ट होंगे तो सीबीटी 1 का आपका एडमिट कार्ड का जो कटिंग मिलता है वो, फिजिकल का जो मिलता है वो, हर चीज का, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगते हैं और आपको नीड पड़ेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैंने क्या क्या बता दिया आपको। आधार कार्ड, लिखविच मोबाइल नंबर, 10th-12th की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएट वाले डालेंगे तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, ड्यूरिंग वाले नहीं कर सकते, बाकी नोटिफिकेशन में पता चलेगा तो आपको बता देंगे। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, यानी कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों। ईडब्ल्यूएस वाले कुछ विद्यार्थियों को कह रहे थे ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं। पहली बात तो ये सबका नहीं बनता है, कुछ ही विद्यार्थियों का बनता है ईडब्ल्यूएस। और इसमें आपको क्या होगा ना, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रहा है, तो 2025 से अप्रैल से पहले का या उससे पहले का नहीं चलेगा, उसके बाद का ही लेंगे। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप तैयार करके रखें, तभी आप फॉर्म डाल पाएंगे। ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी वो वाली जो आपकी लॉन्ग टाइम चले। ऐसा नहीं, क्योंकि जो भी पर्सनली अपडेट करेगा आरआरबी आपको, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है या फिर आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई हुआ है, ये सब अपडेट करता है वो मेल आईडी पे। तो मेल आईडी वो डालें जो आप चला रहे हैं। साइबर कैफे की मत डलवाया कीजिए, दिक्कत होती है। बाकी बैंक पासबुक मैंने बता ही दिया, और 500 रुपये फीस तैयार रखें, बिकॉज वो लगने वाली है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी एससी एसटी वालों के लिए थोड़ा सा कम भी चल जाता है। मैंने क्या बताया आपको, आधार कार्ड, 10+2 की 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एससी एसटी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है ना, सेंट्रल का। अब एक और बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है, काफी लोग कहते हैं कि सर हमारे पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है, हमने स्टेट का बनवा रखा है और स्टेट का लगाया था लास्ट टाइम। देखो, स्टेट का लगा के आप जस्ट एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम वहां क्रिएट होगी जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मेरा मानना यह है, जो भी लोग हैं वो सेंट्रल का ही बनवा लें, स्टेट का ना ही रहने तो बेहतर होगा, क्योंकि जो चीज़ें मांगी गई है रिक्रूटमेंट में आप वही लेके जाएं तो बेहतर होगा, आपके लिए परेशानी नहीं होगी। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दिया, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक, बस इतना ही चाहिए आपको एक एप्लीकेशन को अप्लाई करने में। इससे ज़्यादा आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये आप ध्यानपूर्वक ध्यान रखें कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें आपका नाम डीओबी बिल्कुल ठीक हो। थोड़ा सा भी फेरबदल आपको एग्जाम का फॉर्म रिजेक्ट करवा सकता है। मुझे ऐसी आशा है आपसे कि इस प्रकार की अवेयरनेस वीडियो के बाद आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी 5 से 7 मिनट की वीडियो आपकी वो गलती मिटा देगी जो आप कर देते थे। ठीक है ना, मेजर पॉइंट क्या याद रखने, फिर बोलता हूँ, मैं हर चीज में बोलता हूँ, मैं स्टडी टाइम पे भी ये बोलता हूँ, मेजर पॉइंट फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपको। यानी कि सबसे बड़ी बात है, मैं इस मुद्दे में 3 ही बेस्ट पॉइंट है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है ना, 1 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए, नया अप्लाई करवा लो, बनवा लो। फोटो जो लगाओगे 3 महीने से
4 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये सारे वो छोटे-छोटे पॉइंट है जहाँ से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बिकॉज़ लोग बोलते हैं फिर सर हमने फॉर्म डाला था, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है? तो वो वाली कंप्लेंट्स दूर हो जाएगी। आप हमारी ये वीडियो देख के समझ जाएँगे। ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा के रखिए, फॉर्म डालने में आपको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसी इन्फॉर्मेशन लगी हो आपको, बहुत ज़्यादा प्यार लौटाइएगा वीडियो पे और धन्यवाद। आपके लिए ऐसी अवेयरनेस वीडियो आती रहेगी, हम समझाते रहेंगे और आप समझते रहेंगे। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही आशा है, बहुत जल्द आप रेलवे में सेलेक्ट हों या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये मैंने रेलवे का बता दिया है, स्टेट एग्ज़ाम में कभी-कभी आपको कुछ और भी माँगा जा सकता है, ये मैंने रेलवे का बता दिया। इस प्रकार से अगर आप डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेते हैं, तो रेलवे के आप आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी, सेक्शन कंट्रोलर, इस तरीके की सभी वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाएँगे, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है? थैंक्स टू कनेक्ट विथ मी। बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक़्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाकी मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा मेरी इन्फॉर्मेशन को। अगर आप कनेक्ट रहना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी ऐसी वीडियो जो रेलवे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, वो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है? पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। धन्यवाद।